ये बड़ा अद्भुत संयोग है। राजनीति और अध्यात्म संयोग से एक जगह पर उपस्थित होता है। विधान और निर्माण जब एक जगह उपस्थित हो जाए और दोनों एक धारा में चलने लगे तो फिर इस देश का कल्याण होने में कभी देर नहीं लगेगा। तो वस्तुतः मेरा ऐसा मानना है या संतों का, बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि राजनीति को, संविधान को सद्ज्ञान का, साहित्य का सहारा लेकर के ही चलना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, व्याख्यात्मक पुस्तक है। सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि तो कहलाते ही हैं, साथ साथ हमारे भागलपुर यूनिवर्सिटी की वीसी भी रह चुके हैं और राज्यसभा के सांसद तो वो थे ही। उस पुस्तक को जिस समय वो लिख रहे थे उस समय में उनके दो परम मित्र थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों उनके मित्र थे। तो वो पुस्तक जब लिखे, संस्कृति के 4 अध्याय, तो उस पुस्तक में उन्होंने भूमिका लिखवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से और उसका लोकार्पण करवाया, समर्पण किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दोनों मित्र को किया। तो एक मित्र से उस पुस्तक में भूमिका लिखवाई और एक मित्र को समर्पण किया। लोकार्पण करने की बात है तो इसी तरह की मंच लगी और उस मंच पर दोनों को बुलाया गया, माननीय राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। तो चूंकि वहां आयोजन ही दिनकर जी का था तो वहां पर दिनकर जी तो मेहमान नहीं होंगे, तो मेजबान की भूमिका में वहां होंगे। जो भी अतिथि आते थे तो मंच से आदर पूर्वक उसको नीचे से मंच पर बैठाने के लिए लाते थे। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मित्र भी थे उनके और अतिथि भी थे, तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो दिनकर जी उसको रिसीव करने के लिए नीचे गए। अब जैसे सीढ़ी पर चढ़ने लगे, मंच थोड़ा ऊंचा होगा, तो सीढ़ी पर जैसे चढ़ने लगे तो अचानक पांव थोड़ा लड़खड़ा गया होगा, तो ऐसे झुक गए। अब जैसे झुक रहे थे तो बगल में कोई खड़े हैं तो स्वाभाविक है कि वो पकड़ेंगे कि नहीं, तो बगल में दिनकर जी ही खड़े थे। तो जैसे प्रधानमंत्री जी झुके, दिनकर जी लपक करके पकड़े, थोड़ा संभाल लिए। तो जब मंच पर चढ़ गए बढ़िया से और जवाहरलाल नेहरू के सामने माइक आया तो थोड़ा सा व्यंग में, हंसी मजाक के लहजे में कहा कि अभी मंच पर मैं चढ़ रहा था तो मैं तो गिर ही जाता। वो दिनकर जी थे जिसने मुझे संभाल लिया और हम बढ़िया से मंच पे चढ़ गए। तो दिनकर जी तो कवि हैं और कहावत आपने सुना है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो हालांकि मजाक मजाक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गिर रहे थे तो दिनकर जी ने हमको संभाल लिया तो हम सुरक्षित बच गए। और जब भाषण समाप्त हुआ प्रधानमंत्री जी का, फिर संचालन के लिए दिनकर जी माइक लिए, तो फिर उस बात को चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि मंच पर सीढ़ी पर चढ़ते वक्त हम नीचे गिर रहे थे, दिनकर जी ने हमको संभाल लिया। ये केवल एक घटना, मंच पर चढ़ने की घटना नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की घटना यह है कि जब जब राजनीति गिरने की कोशिश करती है तो साहित्य और धर्म उसको संभाल लेता है। यही धर्म और साहित्य की विशेषता है।